इस बार हम लोगों ने तय किया है कि जो हमारा एक बंगाल का भूतिया और रहस्यमय जो स्टेशन है दमदम, जहां ऐसा कहा जाता है कि रात में आज भी कोई ट्रेनें नहीं रुका करती हैं, तो उसी की आधार पर हम लोगों ने इस ट्रेन का निर्माण किया है। हमारा संदेश यही है कि जो आज के इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है। मेरे पीछे इस वक्त जो आप एक ट्रेन का इंजन देख रहे हैं, ये असली नहीं है, नकली है और ये एक दुर्गा पंडाल का हिस्सा है। और इस नवरात्रि में जबलपुर में इस दुर्गा पंडाल में आप ज़रूर आना चाहेंगे। क्यों आना चाहेंगे मैं ये आपको बताऊंगा। चूँकि ये एक भूतिया ट्रेन का हिस्सा है। जी हाँ, यहाँ कोलकाता के एक भूतिया रेलवे स्टेशन का मॉडल तैयार किया गया है और आप देखेंगे कि इस तरह से एक लंबी ट्रेन जो है वो आपको दिखेगी और इसमें इस तरह से चित्रकारी भी है कि इसे देखकर आपको डर लगेगा। ये डर क्यों लगेगा? क्योंकि रोमांच का एक अतिरेक आपको होने वाला है। और इस यहाँ दुर्गा पंडाल को बनाने वाले समिति के सदस्य मेरे साथ हैं और रंजीत पटेल हैं। रंजीत जी, क्या कुछ खास होने जा रहा है, आप दिखाएंगे मुझे? बिल्कुल, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रद्धालुओं को नवरात्र के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी समिति का ये 32वां वर्ष है। हमारा समिति का यह प्रयास हमेशा से रहा है कि हर वर्ष कुछ ना कुछ नया करें, जिससे श्रद्धालु जो हैं जब वो घूमने निकलते हैं, माता जी दर्शन को निकलते हैं, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ ऐसी जरूरत होती है ताकि वो थकावट को अपने कम महसूस करें। तो अभी क्या दिखाने जा रहे हैं? इस बार हम लोगों ने तय किया है कि जो हमारा एक बंगाल का भूतिया और रहस्यमय जो स्टेशन है दमदम, जहां ऐसा कहा जाता है कि रात में आज भी कोई ट्रेनें नहीं रुका करती हैं, तो उसी की आधार पर हम लोगों ने इस ट्रेन का निर्माण किया है, जिसमें सारे भक्तों को, श्रद्धालुओं को और खास तौर पर बच्चों को एक बहुत ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। चलिए इस भूतिया स्टेशन के भीतर जाकर अपन देखते हैं और आप देखेंगे कि जब हम इसके भीतर दाखिल हो रहे हैं तो आपको यहाँ चेयर्स लगी हुई नजर आएंगी और यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा काम किया जाना है कि आने वाला डर से सिरह जाएगा। बिल्कुल, यहाँ से जब लोग आएंगे, इस ट्रेन में प्रवेश करेंगे, तो जब लोग आएंगे तो डरते हुए आएंगे, लेकिन जब माँ भगवती के दर्शन को पहुँचेंगे तो वे सारे भय मुक्त होकर माता जी के दर्शन करेंगे और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो देखिए, आप जिस ट्रेन के डिब्बे के भीतर से, हम ट्रेन के भीतर से गुजर रहे हैं, ये आपको कहाँ ले जा रही है। जब हम इसके भीतर से आते हैं तो आप देखेंगे थोड़ा अंधेरा सा स्थान मिला है, लेकिन यहाँ पर कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं और उनके ज़रिए संस्कार ही सुरक्षा, लव जिहाद को ना फैलने देने का भी संदेश दिया गया है। सेना के शौर्य को भी, ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य को भी सलाम किया गया है। यहाँ देखेंगे पर्यावरण संरक्षण का, समरस समाज का, सुसंस्कृत कुटुंब का, स्वभाव के जागरण का, ये तमाम संदेश दिए गए हैं और आत्मनिर्भर भारत के संदेश भी यहाँ पर दिया गया। और इस भूतिया ट्रेन से होते हुए जब आप आते हैं तो आगे आपको आके दर्शन होते हैं माँ जगत जननी के, जो तमाम हर तरह के भयों को हर लेती हैं और मुक्ति प्रदान करती हैं। तो आप देखिए, माँ दुर्गा के दर्शन यहाँ पर आपको होंगे। अद्भुत ही प्रतिमा यहाँ पर नजर आएगी और जैसा बताया गया कि आत्मनिर्भर भारत का भी संदेश देने का प्रयास है, तो यहाँ जितनी भी लाइटिंग लगी हुई है वो सिर्फ स्वदेशी वस्तुओं की लगी हुई है। क्या संदेश दिया है आपने इससे, रंजीत जी? हमारा संदेश यही है कि जो आज के इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा है कि हमें पंच प्राण जो हमारे हैं, हम जिसको लेकर चल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यदि हमें 2047 में इस भारत को विकसित भारत बनाना है तो उसके लिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो हमें आत्मनिर्भर और स्वभाव का जागरण होना बहुत आवश्यक है। यदि हम अपने देश की बनी हुई वस्तुओं को खरीदेंगे, उसका उपयोग करेंगे, तो हमारा जो आर्थिक रूप से जो हमारा भारत है वो सक्षम होगा और हम निश्चित तौर पर आने वाले समय में विश्व गुरु बनेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने टोकरियों से, सूपे से और बोरों से ही हमने इस माता जी के पंडाल का निर्माण किया है और समाज को संदेश देने के लिए भी, क्योंकि कहते हैं कि समाज में यदि कोई परिवर्तन करना है तो पहले स्वयं से करना चाहिए। तो इसलिए हमारी समिति ने निर्णय किया है कि हम इस पंडाल के माध्यम से लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं और लोगों को नागरिक कर्तव्यों का पालन करने का भी आह्वान हम यहाँ से कर रहे हैं। और जो आपने देखा सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा इस समय देश के अंदर चल रहा है कि हमारी भोली भाली बहनों को जिस तरह से बगड़ाकर अन्य समाज के लोगों के द्वारा धार्मिक जो उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे शरारती लोग हैं, उनसे भी सचेत रहने का आग्रह हमने इस पंडाल के माध्यम से किया है। तो एक नहीं कई संदेश दे रहा है जबलपुर का ये दुर्गा पंडाल, जो जयनगर में स्थित है, जबलपुर के यादव कॉलोनी के पास। जब आप आएंगे तो आपको एक ट्रेन नज़र आएगी। ये ट्रेन एक भूतिया ट्रेन होगी जिससे
डर जाएंगे आप जब पहुंचेंगे तो डर से आप सिरह जाएंगे, लेकिन जब उस अनुभव को लेते हुए रोमांचित होते हुए आप भीतर पहुंचेंगे तो आपको माँ जगत जननी माँ दुर्गा के दर्शन होंगे। अद्भुत ही रोमांच यहाँ पर हो सकता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।